क्या हिंदू भेड़ बकरी के समान हो गया है कि वो कश्मीर में भी कटेगा, वहां से बचा तो दिल्ली में कटेगा, दिल्ली से बचा तो बंगाल में कटेगा, नहीं तो बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देश है ही है। आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, मगर सारे आतंकवादी एक ही मजहबी नारा क्यों लगाते हैं? कश्मीर के पहलगाम में कुछ पाकिस्तानी आतंकवादी और कुछ कश्मीरी लोकल आतंकवादी ने मिलके कश्मीर घूमने आए 26 पर्यटक को बेरहमी से मार दिया। गन पॉइंट पे उनसे उनका धर्म पूछा गया, उनसे कलमा पढ़वाया गया, पैंट उतार के उनके धर्म की पुष्टि की गई और हिंदू निकलने पे बेरहमी से उनका कत्ल कर दिया गया। इस आतंकवाद के बाद भी भारत के कुछ बुद्धिजीवी नेता अभिनेता ये कह रहे हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। ये वही नेता अभिनेता है जो 26/11 आतंकवादी हमले के बाद अजमल कसाब के हाथ में कलावा देख के ये कह रहे थे कि ये हिंदू आतंकवाद है। ये साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को हिंदू आतंकवादी कहते हैं और आरएसएस जैसे संगठन को हिंदू आतंकवादी संगठन। और इन सब में सबसे शर्मनाक बयान दिया सोनिया गांधी जी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने, जिनका कहना है कि सरकार जो मस्जिदों की सर्वे करवा रही है, हिंदुत्व की जो लहर गूंज रही है, उस वजह से माइनॉरिटी को ये बात बुरी लगी और मजहब देख देख के लोगों को मारा गया। तो रॉबर्ट वाड्रा की बात से अगर इस टेररिस्ट हमले को जस्टिफाई किया जा सकता है, तो क्या हरियाणा के उन गरीबों को जिनकी जमीन रॉबर्ट वाड्रा ने कब्जा करके रखी है, उन्हें रॉबर्ट वाड्रा पे भी ऐसा एक टेररिस्ट अटैक कर देना चाहिए? और क्या भारत सरकार को अपने रूल्स एंड रेगुलेशन आतंकवादियों से पूछ के बनाना चाहिए कि कहीं आतंकवादी बुरा ना मान जाए? और जांच का विषय तो ये भी है कि जो कश्मीर राष्ट्रपति शासन के दौरान अमन और शांति में फल फूल रहा था, उस कश्मीर में नई सरकार फॉर्म होने के बाद इतना बड़ा आतंकवादी हमला कैसे हो सकता है? क्या इसमें लोकल कश्मीर और कश्मीर की गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है? और बेशर्मी की हद तो तब पार हो जाती है जब पाक हाई कमीशन हिंदुस्तान की धरती पर हिंदुस्तान के 26 लोग के मरने पर केक काट के उसे सेलिब्रेट करता है। और जब उनसे पूछा जाता है कि उन्हें इस आतंकवादी हमले पर कोई दुख है, तो उनके तरफ से कोई बयान नहीं आता है। अब बात करते हैं उन हिंदुस्तानियों की जो यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर फिलिस्तीन में कोई आतंकवादी हमला होने पर जिनके दिलों में दुख हो जाता है, मगर इस आतंकवादी हमले पे वो चुप्पी क्यों साजे हुए हैं? फिलिस्तीन के बच्चे और फिलिस्तीन के मासूम लोगों के लिए इजराइल का बाइकआउट किया जाता है, अपने व्हाट्सएप स्टेटस से लेके इंस्टा स्टोरी तक फिलिस्तीन का झंडा लगवाया जाता है। पर क्या जब हिंदुस्तान के 26 निहत्थे लोगों को आतंकवादियों ने मार दिया, इतने बच्चों को अनाथ कर दिया, तो क्या इसके लिए उन्होंने किसी का बाइकआउट किया? हर उस इंसान ने जिसने फिलिस्तीन के लिए इजराइल का बाइकआउट किया था, उसे बाइकआउट करना चाहिए पाकिस्तान का, पाकिस्तान के यूट्यूबर्स का, पाकिस्तान के एक्टर का, पाकिस्तान के गानों का और पाकिस्तान के ड्रामा का। बाइकआउट कीजिए हर उस चीज को जो पाकिस्तान से बिलोंग करती हो। ये हमला सिर्फ सरकार या सेना पे नहीं हुआ है, ये 140 करोड़ हिंदुस्तानियों पे हुआ है, जिसका जवाब पूरे 140 करोड़ हिंदुस्तानी देंगे। क्या सरकार का सिर्फ सिंधु जल समझौता को स्थगित करना और हाई कमीशन को रिटर्न भेजना यही कड़ा स्टेप है? और क्या सरकार को इससे भी कड़े स्टेप लेने चाहिए? कमेंट में बताइए। और पाकिस्तान जैसे देश का क्या इलाज है? कमेंट कीजिए अपना ओपिनियन, क्योंकि आपका ओपिनियन मैटर करता है। लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, सब्सक्राइब कीजिए वृत्ति वॉक्स को।